बनाएंगे। वो तो बट नेचुरल है, वो हम तो वही करेंगे। हमारी कम्युनिटी ऑलवेज देने में बिलीव करती है, सो वी आर अपर क्लास। जैन ही तो त्यागी होते हैं। हाँ, तो त्याग करेंगे कि सीएम बनाने का? सीएम नहीं बनाएंगे, लेकिन औरों का भी तो भला करना है ना। जो सोच, जो समझ, जो हमारे में अहिंसा है, वो बाकी किस में तो नहीं हो सकती ना। तो इतना तो फर्क हो ही जाता है ना। तो ये सोच के हम लोग को इनको बढ़ावा देना है। और हमारे महावीर जी ने जो बताया था कि सभी जीव करु शासन ऋषि, यानी सिर्फ अपना ही भला नहीं देखना है, पूरी दुनिया को हमारे साथ जो सही रास्ता है वो बताना है। तो अगर जैन हमारा सीएम आ जाता है तो हम पूरे महाराष्ट्र का जो है सभी का, नरेंद्र मोदी को भी देख लो, वो कितना जैनिज्म फॉलो करते हैं। तो ये वो कोई धर्म छोड़े, हो तो सबको वो उसमें सारे धर्मों का वो ऐसे ही करते हैं। बुद्धिस्ट का भी वैसे ही करते हैं, जैनिज्म का भी, हिंदुओं का सब करते ही है। वो तो लेकिन सभी है। बाद देश की क्या प्रगति हुई है आपको पता है? आप बताइए। आप बताइए ना। आप तो इतने न्यूज में, हम तो फिर भी गृहस्थी चला रहे हैं, थोड़ा बहुत देख रहे हैं। लेकिन उनके आने के बाद जो देश ने प्रगति किया है, अगर अगले 10-15 साल वही रहे तो हमारा इंडिया वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। वो हम लेडीजें बता रही हैं। और हमारी दुआएं उनके साथ है। हम उतना ब्लेसिंग्स देते हैं कि उनके हेल्थ, वेल्थ, सब तरीके से वो बहुत अच्छे। ये तो बात है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत लंबे समय तक डंका बजा दिया है उन्होंने। पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया कर रहे हैं लोग। लंदन से इंडिया आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल देख लो। अरे यहीं से गए थे, यहीं से गए थे, लेकिन आने का मन क्यों कर रहा है? क्योंकि एक बार मैंने देखा है, जो बाहर चले जाते हैं ना, वो वहाँ की सिस्टम देख के वापस इंडिया में उनको लगता है कि ये बताइए कि महाराष्ट्र में सरकार महायुति की ही आएगी कि चेंज होगी? हमें तो लग रहा है हमारी होगी। हमारा वोट अपने साथ ही है, अपनी होगी। क्या लगता है, महायुति आएगी या आघाड़ी आएगी? नहीं, हमने जिसको वोट दिया है वही आएगी। ये एकदम कंट्रोवर्सी आंसर है। कोई बात नहीं। अच्छा, बता नहीं रही युति की आघाड़ी? नहीं, वो मैं नहीं बता सकती हूँ ना। ये कंट्रोवर्सी आंसर है। हाँ, जिसे वोट किया वही आएगी। चलिए ठीक है, आपने बात की, शुक्रिया। मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। मरीन ड्राइव पर सुबह और शाम जब आप आएंगे तो यहाँ पर टहलने वाले ऐसी शख्सियत, ऐसे बड़े लोग आपको दिख जाएंगे, जिनको आप अक्सर जानते रहते होंगे। मैं एक अंकल मुझे मिल गए और इनसे मेरी जब बातचीत शुरू हुई, 50 साल तक फैक्ट्री चलाया इन्होंने। अब इनके बच्चे सॉफ्टवेयर में, कहाँ बाहर चले गए? बाहर, ऑस्ट्रेलिया। वही बस भी गए? बस भी गए। तो अंकल, आपकी उम्र कितनी हो रही? 88। 88 साल। जी हाँ। और आप कितना वॉक करते हैं मरीन ड्राइव पर रोज? 1.5 किलोमीटर। सुबह शाम या एक टाइम? एक टाइम। वॉक जरूरी सबसे आप मानते हैं आदमी को फिट रखने के लिए? मेरी एज में और कुछ आप कर नहीं सकते हो। या स्विमिंग कर सकते हो या वॉक कर सकते हो, तो 2 ही चीज़ें कर सकते हो। तो आप क्या करते हैं? मैं वॉक करता हूँ। और पहले क्या करते थे? सब कुछ करते थे, मतलब स्विमिंग करते थे, रनिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, आज के दौर में अंकल मैं आपसे कहूँ, आप 88 के हैं, थोड़ा मैं स्वास्थ्य के लिए अपने कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक भी करना चाहता हूँ। ये 40, 42, 48, 50 में लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, दिनचर्या ऐसी हो गई। आप नए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए? पहले तो उनको देखना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। अगर वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं और हैमबर्गर खा रहे हैं तो कुछ भी कर लें, वो ठीक होने वाले नहीं है। वो मैं पुराना युग का आदमी हूँ, तो टोस्ट की जगह अगर पराठे खा रहे हैं, और मैं पिछले 60 सालों से शाम को सिर्फ फल खाता हूँ, डिनर करता नहीं हूँ, वही डिनर है। तो अगर आपको 100 की भूख है तो उसमें 70 खाते हैं आप, और 8 घंटा सोते हैं, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल आपका, मुंबई में आप इतने सालों से रह रहे और इतना आपने बिजनेस किया, सब काम किया, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है, कल रिजल्ट आना है, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का मैंडेट किस तरफ होगा? ये कहना मुश्किल है, इसको जज ही करना मुश्किल है। ये कहना बहुत मुश्किल है किसका होगा। बिजनेस कम्युनिटी क्या चाहती है? वो चाहते हैं कि जो भी पार्टी आए वो प्रोग्रेसिव हो, और जिस तरह की प्रोग्रेसिव पॉलिसी पिछले 10-15 साल से ये गवर्नमेंट फॉलो करती रही सेंटर से, वो कंटिन्यू रहे, और इंडिया की तरक्की उसी में है।
और उसका बेनिफिट अब जिस तरह इन्होंने बहुत सी स्कीमें अनाउंस की हैं हेल्थ के बारे में, सीनियर सिटीज़न के बारे में, तो वो बहुत अच्छे आसार हैं और उसका बेनिफिट नीचे तक पहुँचे। ऊपर रह जाएगा तो वो सिस्टम सड़ जाएगा, सबके पास पहुँचेगा तो खुशहाली बढ़ेगी। चलिए ठीक है अंकल, आप रुके बात किया, इसका बहुत शुक्रिया आपका। 88 ईयर्स के हैं, 1.5-2 किलोमीटर। देखिए वो लाइट जो जल रही है वो क्रिकेट का वानखेड़े स्टेडियम है, और मैं अभी इनको देखा तो इन्होंने कहा वो वानखेड़े स्टेडियम तक मैं जाता हूँ, लौट के आता हूँ। आप भी घर में पड़े न रहिए, वॉक किया कीजिए, चला कीजिए। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। ओहो, हम तो पूछ रहे थे मुंबई वालों से कि माहौल क्या है। नहीं, माहौल तो दिल्ली वाले भी बता देंगे यहाँ का, ऐसी बात नहीं है। क्या लग रहा है, चुनाव में कुछ समझ पाए क्या? नहीं, मैं एक्चुअली ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं यहाँ इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है। मैं किसी फैमिली फंक्शन में आया था तो उसी में बिजी हैं 2 दिन से। क्या जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस शुक्रिया है, चुनाव बहुत बढ़िया निपटा हुआ है। चलिए शुक्रिया। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही।